जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और बात करेंगे जेएनयू की। वही जेएनयू जो कि आए दिन बवाल और विवाद के अंदर घिरा रहता है, वही जेएनयू जिसके अंदर 8-10 साल पहले नारे लगाए गए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा। उसको लेकर के अभी हाल ही में जो है जेएनयू के अंदर जो लिखा गया था ब्राह्मण और बनियों को लेकर के, ब्राह्मण और हिंदू भारत को छोड़ो। तो मेरे साथ इस विषय पर मौजूद है बात करने के लिए सिमरन गुप्ता जी, और जो कि खुद एक हिंदूवादी हैं, खुद राष्ट्रवादी हैं और हर एक नए हिंदू के मुद्दे के ऊपर जो है बड़ी बड़ी जो है कठोरता से बिल्कुल कटाक्ष करते हैं। और इसी कटाक्ष करने की वजह से इन्होंने अनेकों तरह के जो है याचिकाएं जो है अलग अलग कोर्टों में लगाई हैं, और उसको लेकर इनको कई बार धमकी भी मिली है। मैं बता दूं, कई बार जिहादियों के द्वारा या कई बार मुसलमानों के द्वारा इनको जान से मारने की धमकी मिली है। और इन्हीं की प्रोटेक्शन में इस समय जोगिंदर सिंह जी हैं, एएसआई हैं, जो कि दिल्ली पुलिस प्रशासन से इनकी सुरक्षा में है। एक बार इस विषय पे बात करेंगे, एक बार जेएनयू के विषय पे। सिमरन जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका हमारे चैनल में। आप सभी को जय जय श्री राम। सिमरन जी, क्या बताओगे? अभी लगातार जेएनयू बवाल और विवाद के अंदर घिरा रहता है और फंसा रहता है, आए दिन नया बवाल वहां पर होता है। अब जेएनयू के अंदर लिखा गया कि ब्राह्मण और हिंदुओं को लेकर के, या मतलब ब्राह्मण और बनियों को लेकर के लिखा है कि ब्राह्मण और बनिया जो है भारत छोड़ो। क्या क्या इसके ऊपर आपकी क्या विचार है? पहली बात तो एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से और सरकार से भी, प्रशासन से भी, कि ये देश बनिए और ब्राह्मणों से चलता है, ना कि दोगले वामपंथी कुत्तों से। और रही जिन्होंने लिखा है वामपंथी नेताओं ने और वामपंथी सेकुलर कुत्तों ने कि बनिए ब्राह्मण भारत छोड़ो, ये उनकी गलत फहमी है। जवाहरलाल नेहरू जेएनयू जो कॉलेज है वो हमेशा आतंकवादियों का अड्डा रहा है, था और हमेशा आतंकवादियों का अड्डा रहेगा। वहाँ से ही ज़्यादातर आतंकवादी पनपते हैं। लोग कहते हैं कि जेएनयू एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं एक जेएनयू को आतंकवादियों का अड्डा मानता हूँ। जितने भी आतंकवादी निकले हैं, अफजल गुरु भी जेएनयू से था। ये हमारे शर्म की बात है, हमारी सरकार के लिए भी और प्रशासन के लिए भी, कि जिस जगह पहले भी एक आतंकवादी की सपोर्ट में कुछ एक वामपंथी नेता, अपने आप को जो नेता कहते हैं, वामपंथी कहते हैं, वो बेशर्म होकर नारे लगा रहे थे, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। उसके बाद भी एक कन्हैया कुमार है जो कांग्रेस में आ गया, उसने भी कहा था। और भी बहुत सारे नेता हैं जो वहां से निकले हैं। मैं तो सरकार से यही मांग करता हूं कि जेएनयू का नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस या छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखना चाहिए। और जो वहां पर सेकुलर वामपंथी अपने आप को छात्र कहते हैं, 60 साल के बुढ़े, उन्हें निकालकर बाहर फेंकना चाहिए और उसकी फीस जो आम इंस्टीट्यूट हैं, आम विश्वविद्यालय हैं, उनकी तरह करनी चाहिए, ताकि इस तरह पे इन्हीं बातों पे लगाम लगे। सिमरन जी, एक बात रखना चाहूंगा, अभी आपने नाम चेंज करने की बात करी कि उसको यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करना चाहिए। नाम तो कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा गया, फिर नाम चेंज करने की बात क्यों कही आपने? ये हमारे देश के दो लोग थे जिनकी वजह से देश बर्बाद हुआ, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक महात्मा गांधी। क्या बात करूं, मतलब देश बर्बाद हुआ इनसे? इनकी वजह से, नेचुरली कह रहा हूं, जिसने जो करना है मेरे खिलाफ कर ले, पुलिस शिकायत कर दे, एफआईआर करा दे, कोर्ट में केस कर दे। मैं खुलेआम कहूंगा, हमारा देश इन दो लोगों की वजह से बर्बाद हुआ। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी। देखिए, इन्हीं बातों को लेकर के जो है सिमरन गुप्ता जी हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं कि जो बोलना है इनको कठोर तरीके से बोलना है और निष्पक्ष तरीके से बोलना है, बजाय कि किसी का पक्षपात करने के, और बेबाकी से ही अपनी बात रखते हैं। अच्छा, वहां पर 8-10 साल पहले भी ये नारे लगाए गए थे कि क्या नाम है, भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो और अभी तक भी ना उसके कातिल को कोई जो मतलब जो जिन्होंने लिखा ये, उसको अभी तक कोई कठोर तरीके से सजा सुनाई गई है। और अभी इसके ऊपर जो लिखा है ब्राह्मण और बनियों को लेकर के जो भारत छोड़ो, इसके ऊपर भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैं तो पहली बात तो अपने समाज के, बैश्य समाज के लोगों से कहना चाहूंगा और ब्राह्मण समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, और हमारे क्षत्रिय समाज के लोग भी हैं, अगर हम तीनों इस देश से मुंह फेर लें तो इस देश के जो नेता, सेकुलरवादी नेता हैं, वो गलियों में और सड़कों पे कुत्ते की तरह घूमेंगे भीख मांगते हुए और कुत्ते की तरह पिटेंगे। अगर हमारा 3 समाज, वैश्य, बनिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय, अगर हम इन कुत्तों से अपना मुंह फेर लें, जो अपने आप को वामपंथी कहते हैं, अगर मैं वामपंथी नेता को सरेआम चैलेंज करना चाहता हूं, अगर ये वाकई में अपने बाप की औलाद हैं, तो हम तीनों समाज के लोगों से मुकाबला कर लें। और मैं अपने तीनों समाज के लोगों से, जो सेकुलरवादी नेता बनते हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा, शर्म के मारे डूब मरो।
अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी शराफत है, अपने आप को बनिया ब्राह्मण क्षत्रिय कहते हो, तो ऐसे वामपंथी नेताओं को ढूंढ ढूंढ के जूते मारो, उनके मुंह पे कालिक पोतो और गधे पे बिठा के घुमाओ। अभी जो हाल में ये जो बात लिखी है, इसी के ऊपर फिर बात रखूंगा मैं, कि ब्राह्मण और बनियों को लेकर लिख दिया कि भारत छोड़ो, और क्या लगता है कि क्या नाम है, कहीं ना कहीं देशद्रोहियों की बात द्वारा लिखा गया होगा, जिहादी लोग होंगे, क्या क्या लगता है? और वो वहीं पे पढ़ने वाले कोई छात्र ही रहे होंगे। मैंने आपसे पहले एक बात कही, अभी भी कह रहा हूं कि जितने भी जो अपने आप को छात्र कहते हैं, 40 साल का बुढ़ा 50 साल का बुढ़ा छात्र नहीं होता। जो अपने आप को वामपंथी कहते हैं, जिन्होंने लिखा है कि बनिए ब्राह्मण भारत छोड़ो, वो अपनी गलतफहमी दिमाग से निकाल दें। और मैं उनके लिए भी, अगर वो वाकई में अपने बाप की औलाद हैं, एक बाप की औलाद हैं, तो पीठ पीछे ना लिखें, सरेआम आके बोलें, तब मैं बताऊंगा मैं बनिए का बेटा हूं। और यहाँ पर हमारे बैस समाज से भी हैं, काफी ब्राह्मण समाज से भी हैं, क्षत्रिय समाज से भी हैं। मैं अकेला चैलेंज कर रहा हूं उसके लिए, वामपंथी के लिए, कोई भी वामपंथी ए टू जेड कोई भी हो, अगर वो वाकई में अपने बाप की औलाद है, तो जिस तरह पीठ पीछे जेएनयू में लिखा है, मैं जेएनयू में आ रहा हूं, दिन उसका, टाइम उसका, समय उसका, बताए कब मिलेगा, मैं वहीं पर आके उसका मुंह ना तोड़ूं और उसकी लाश को खींचता हुआ कुत्ते की तरह लेके ना मार के। अब क्या लगता है इसके अंदर, माना ये कहीं ना कहीं देशद्रोहियों की बात हो सकती है, या वो लोग जिहादी हो सकते हैं जिन्होंने लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जेएनयू बवाल और विवाद में फंसा रहता है इन्हीं रीजन के कारण, और फिर भी कोई ना प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, ना दिल्ली सरकार कार्रवाई करिए, ना केंद्र सरकार कार्रवाई करिए, और ना ही क्या नाम है जो उसका यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो कार्रवाई कर रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि ये काम बुजदिलों के होते हैं, जिहादियों के होते हैं, और वामपंथी ज्यादा मानसिकता वाले लोगों के होते हैं। अगर वो वाकई में अपने बाप की औलाद हैं, जो कहते हैं सामने आके कहें, सामने आके लिखें, तब मानूंगा वो वामपंथी हैं। वामपंथी और जिहादी लोगों की वजह से हम परेशान हैं। मैं रियली सच्चाई कहूं, हम जिहादी मानसिकता वाले और वामपंथी मानसिकता वाले लोगों से परेशान नहीं है। हम कुछ एक अपने दोगले हिंदुओं से परेशान हैं, जो इनके लिए सपोर्ट करते हैं। और जिस दिन हम अपने सारे हिंदू भाई एक हो गए, उस दिन ना तो कोई वामपंथी मिलेगा, ना कोई जिहादी मानसिकता वाला मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, उन्हें छुपने का घर भी नहीं मिलेगा, बिल भी नहीं मिलेगा कि कहां छुपे, कैसे अपनी जान बचाएं। सिमरन भाई, सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि उसके बावजूद भी सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है, प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? ठीक है, जिस जिहादी ने लिखा वो ठीक है, जिस क्या नाम है विचारधारा उसकी देशद्रोही रही होगी उसने लिखा, मान लिया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार, प्रशासन और हमारा जो कॉलेज का प्रशासन है वो चुप है। इसको लेकर के क्या आपकी बात कहोगे? कॉलेज प्रशासन और सरकार से एक बात करना चाहता हूं कि अगर आपकी बस की बात नहीं है, पहले भी आपने कन्हैया कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और भी थे वहां पे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, काफी लोग रहे हैं। और जेएनयू प्रशासन से मांग करना चाहता हूं, अगर आपकी बस की बात नहीं है तो जेएनयू यूनिवर्सिटी कुछ दिनों के लिए आप बैस समाज के और ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज के युवाओं के हवाले कर दो, फिर देखते हैं कि कौन वामपंथी सुअर की औलाद जेएनयू में ब्राह्मण और बनियों को और क्षत्रिय समाज को गाली बकता है। जब लगातार जेएनयू के अंदर इस तरह की चीजें लिखी गई हैं, 8-10 साल पहले भी ये नारे लगाए थे, क्या नाम है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये सब चीजें होने के बावजूद भी आज तक उस कैंपस के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए, जबकि दिल्ली के अंदर हर चौक चौराहे पे कैमरे हैं। अगर बाहर की भी बात करें, बाहर के राज्यों में हर रेलवे स्टेशन पे आज भी हमारे सीसीटीवी हैं, एयरपोर्ट पे बात करें वहां सीसीटीवी हैं, हॉस्पिटल में बात करें वहां सीसीटीवी है। सिर्फ एक जेएनयू ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है या वहां पर क्या नाम है कौन से जो है क्या नाम है बच्चे पढ़ते हैं जो क्या नाम है वहां पर सीसीटीवी नहीं लगाए गए? मैंने आपसे क्या कहा कि चोर जो होता है ना, हमेशा अपने आप को बचा के चलता है। जेएनयू में ज्यादातर चोर और जो जिहादी मानसिकता वाले कुत्ते पड़ते हैं। प्रशासन की बात कर रहा हूं मैं, प्रशासन, जो वहां का प्रशासन है वो भी तो कार्रवाई नहीं कर रहा। वो कोई बच्चे कोई मंगल ग्रह से थोड़ी आए हैं, उनका संविधान कोई अलग थोड़ी चल रहा है जेएनयू का, वो भी हमारे भारत संविधान से ही तो चल रहा होगा जेएनयू भी। मैंने आपसे क्या कहा कि हम उनसे परेशान नहीं है, जेएनयू कार्रवाई करे या ना करे, मगर ये आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि 6 महीने के अंदर जेएनयू में सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अगर नहीं होगी तो मैं कोर्ट के द्वारा, मुझे अपने न्यायालय पे, अपने देश के कानून पे पूरा भरोसा है, जेएनयू में भी
और जेएनयू में जो उल्टी सीधी बातें लिखने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई मैं कराऊंगा कोर्ट में जाके। अभी वहां पर बात आई थी कि तमाम ब्राह्मण जो है समितियों के लोग या तमाम ब्राह्मण लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे और इस चीज का विरोध करने के लिए उनको भी पुलिस प्रशासन के द्वारा खदेड़ कर मतलब लाठीचार्ज करके उनको भी गाड़ी में बंद करके उनको बंद करने की बात की गई ताकि वो लोग भी आवाज न उठा पाए। मैंने आपसे क्या कहा कि हम इन जिहादी वामपंथी लोगों से परेशान नहीं हैं, हम अपने दोगले हिंदुओं से परेशान हैं। अकेले ब्राह्मण और बैश्य समाज के लोग ही क्यों गए, और भी लोग हिंदू हैं। आज हमारे वैश्य समाज के लिए और ब्राह्मण समाज के लिए बोला गया है, कल को उनके लिए बोला जाएगा, तब वो नहीं जाएंगे। हम उनसे परेशान नहीं हैं, हम अपने दोगले हिंदुओं से परेशान हैं जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं। आपने कहा कि ब्राह्मण लोग गए वहां पे, कुछ एक ब्राह्मण गए, कुछ एक बैश्य समाज के लोग गए। अगर सारा देश का ब्राह्मण समाज और बैश्य समाज एक हो जाए ना, उस दिन जेएनयू के किसी प्रोफेसर की या डीन की हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बचे। अभी आपने मुझे बताया कि वहां पे तमाम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए था, तमाम ब्राह्मण लोगों को, तमाम वैश्य लोगों को। अभी आपने मुझे ये भी बोला था कि क्या नाम है, मैं खुद वहां पर जाकर 6 महीने के अंदर अंदर वहां पर सीसीटीवी और क्या नाम है तमाम चीजों के लिए लड़ूंगा। अकेले कैसे कर पाएंगे आप? एक मैं फौजी का बेटा हूं, मुझे अपने आप में प्राउड है और घमंड भी है कि मैं एक फौजी का बेटा हूं, शहीद का बेटा हूं, शहीद का भाई हूं। न डरना सीखा है, न डरूंगा। अगर अपने आप में हिम्मत हो ना तो आसमान में भी छेद कर सकते हैं, वो तो जेएनयू है। वाकई मैं फिर एक चीज अपनी बात में रखूंगा कि कहीं ना कहीं जेएनयू की बात अगर मैं करूं तो वो पंडित जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है, जो कि खुद एक पंडित थे, मतलब खुद एक ब्राह्मण थे, उसके बावजूद उस जी आपने गलत कहा। हाँ। जवाहरलाल नेहरू ना ब्राह्मण थे ना हिंदू थे। शायद आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू के पिताजी कौन थे, सबको पता है। उनके पिताजी कौन थे, सबको पता है। मैं खुल के नहीं बोलूंगा। वो नकली पंडित थे और नकली पंडित कभी पंडित नहीं होते। ठीक है। और जिस यूनिवर्सिटी में इस तरह से लिखा गया, मैं भी प्रशासन की भी सबसे बड़ी मैं कमजोरी इसमें मानता हूं, क्योंकि यदि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार बवाल और विवाद में कोई यूनिवर्सिटी आती रही हो और जिसके अंदर हमारे भारत देश के लिए लिखे जाते हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और तमाम ये चीजें सामने आ रही हैं, उसके बावजूद और हाल फिलहाल में लिखा गया कि ब्राह्मण और बरियों को लेकर के लिखा है कि भारत छोड़ो। और इन तमाम चीजों को होने के बावजूद भी अंदर सीसीटीवी का ना होना और इन तमाम चीजों के होने के बावजूद भी उचित कार्रवाई ना होना, पुलिस और प्रशासन के द्वारा कार्रवाई ना होना, न्यायालय के द्वारा कार्रवाई ना होना, वहां के खुद का प्रशासन जो है वो कोई उचित कदम नहीं उठा रहा, उसके बावजूद भी फिर कहां का हिंदुत्व रह जाएगा और कहां हमारा भारत देश सुरक्षित रहेगा। और इन तमाम विषयों पर हमने चर्चा करी सिमरन गुप्ता जी से और बड़े खुल के इन्होंने अपनी बात रखी। और फिर मैं बता दूं, कहीं ना कहीं उन जिहादियों को बता दूं, उन उग्र विचारों वाले लोगों को बता दूं कि ये जो भी आप यूनिवर्सिटी के अंदर लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देशद्रोहियों के काम हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जिहादियों के काम हो सकते हैं। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। और बाकी आपकी अपनी क्या राय है इस चीज को लेकर के, जेएनयू में जो लगातार इस तरह की चीजें सामने आती हैं, आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।